हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अभी तक हम अरिथमेटिक मीन कर चुके हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं होती हैं, हमारे पास जो डेटा होता है वो होता है इंटरवल्स की फॉर्म में, और साथ में ही उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, राइट। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए। वो क्या है कि देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं हम यूजुअली इस फॉर्म में होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये भी 10-10 का गैप है, 5-5 के गैप वाले क्लास इंटरवल्स भी हो सकते हैं, 15 या 20 वाले भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हमें गिवन है और यहाँ पर सपोज फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 4, 3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, हम ये कह सकते हैं, देखिए पहले है 0 to 10 और दूसरे में है 10 to 20, राइट। तो अगर सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 10, तो वो 10 कौन से इंटरवल में इंक्लूड होगी? तो 10 इंक्लूड होगा हमारा सेकंड वाले इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पर कहते तो हम 0 to 10 ही हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक की वैल्यूज इंक्लूड होती हैं? 10 से कम वाली। अब 10 से कम को हम 9 नहीं बोलेंगे, हम 9.999 को भी 10 से कम बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका मेन मोटिव क्या है कि हम 0 to 10 और उसके बाद 10 to 20 और फिर ये 20 नेक्स्ट में भी इंक्लूड करते हैं, इसकी अपर लिमिट अगले में इंक्लूड करते हैं। तो ये किस लिए होता है? बेसिकली कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए, तभी तो हम इसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। देखिए, अब सपोज हम बोलते हैं कि हम इंटरवल हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम लिखेंगे 0 to 10, फिर लिखते हैं हम 11 to 20, फिर लिखते हैं 21 to 30 एंड सो ऑन। अब देखिए, सपोज अगर कोई वैल्यू हमारे पास गिवन है 9.99, सॉरी 9.99 नहीं, हम बोलेंगे सपोज हमारे पास वैल्यू है कोई 10.5। अब हम इसे कौन से क्लास इंटरवल में डालेंगे? क्योंकि 0 to 10 में तो 10 तक की वैल्यू आएंगी और 11 to 20 में 11 एंड ऑनवर्ड्स आएंगी, तो ये 10.5 कहाँ पर जाएगा? ठीक है, वो तो मिस हो गया ना। तो इसका मतलब अगर हमने कोई वैल्यू मिस कर दी तो हमारी वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं रहेंगी। तो इन्हीं इस तरह की वैल्यूज को इंक्लूड करने के लिए और कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम किस तरीके से इंटरवल्स बनाते हैं कि जो हमारी ये अपर लिमिट होती है इंटरवल में, जैसे 0 to 10 है तो हम 0 वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और 10 वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो जो एक इंटरवल की अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन जाती है, लेकिन हम उस वैल्यू को कहाँ इंक्लूड करेंगे? नेक्स्ट वाले इंटरवल में। जैसे हमने अभी बोला कि अगर 10 आता है तो हमने उसको 0 to 10 में कंसिडर नहीं करना है, 10 to 20 में कंसिडर करना है। अगर हमारे पास वैल्यू 30 आती है तो हमने उसको 30 to 40 में इंक्लूड करना है, ना कि 20 to 30 में, ठीक है। तो खैर, ये तो हो गया एक आपको लॉजिकल बातें, जो चीजें पता होनी चाहिए। अदरवाइज यूजुअली एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वहां आपको डायरेक्टली क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट की। अब जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा, वी हैड डायरेक्ट मेथड एंड वी हैड शॉर्टकट मेथड। सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग आउट द अरिथमेटिक मीन। तो वो मेथड्स कौन से हैं? तो यहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उसके अलावा एक मेथड और है, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड और इंक्लूड हो जाता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? वी हैव डायरेक्ट मेथड, वी हैव शॉर्टकट मेथड एंड वी हैव, तीसरा इसमें आता है स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं अच्छे से, स्टेप डिविएशन मेथड। वैसे तो एग्जाम में बोला नहीं जाता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए, बट बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जाम में कभी ऐसा मेंशन हो जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड या यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, तो इसलिए आपको मेथड सारे आने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इनके फॉर्मूले। अब फॉर्मूले देखिए, डायरेक्ट मेथड में अभी तक हमने क्या किया था? इससे पहले जो डिस्क्रीट सीरीज का किया था, हमने कहा था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन n, राइट, यही लिखा था। तो और शॉर्टकट मेथड में हमने लिखा था x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ f इंटू d अपॉन n,
ठीक है, यही चीज की थी। अब यहाँ पर भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई तो करना ही है, राइट। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है हमारे पास कि देखिए हमारे पास अगर क्लास इंटरवल्स हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, हम इसी को बोलते हैं ना, ये जो वैल्यूज गिवन होती है उसको हम एक्स बोलते हैं, और साथ में हमें गिवन होती है फ्रीक्वेंसी, तो सपोज यहाँ 2, 3, 4 इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हमने क्या कहा था, हम एफ एक कॉलम और बनाते थे डिस्क्रीट सीरीज के केस में, और हम एफ इंटू एक्स कर देते थे, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि x में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं है, हमारे पास एक रेंज गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो अब हम फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो क्लास इंटरवल्स गिवन है ना 0 to 10, इनमें से एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और हमने क्या कहा था, सिंगल वैल्यू जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे उसी को हम एवरेज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, हम लिखते हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल m के साथ। तो हम हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लिखेंगे, तो मिड पॉइंट 0 to 10 के बीच में क्या लाई करता है, 5, राइट। 10 to 20 के बीच में क्या लाई करता है, 15, 20 to 30 के बीच में 25, राइट। अब यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल क्लास इंटरवल्स हैं, तो हमें मिडिल वैल्यू पता लग जाती है। बट कभी अगर ऐसे क्लास इंटरवल्स गिवन हो जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो, तो उसके लिए आपने सेंट्रल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, सेंट्रल वैल्यू या सिंगल वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही बात है। तो हमें पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है ना। तो अगर हम बोले 0 to 10 की बात करें, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया, दो ऑब्जर्वेशंस है 0 and 10, तो 0 plus 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, दो, 0 और 10 दो ऑब्जर्वेशन है, 10/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, यही है हमारा यहाँ मिड पॉइंट। तो सिंपली आपको क्या करना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, उससे आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ वंस वी गेट दिस मिड वैल्यू, अब हम इन मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, ये जो हमने लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एम, राइट, एफ इंटू एम कर देना है, बाकी का सारा तरीका वही है करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ अब क्लास इंटरवल्स थे इसलिए हमारे पास एक सिंगल x की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने मिड पॉइंट्स निकाले। तो इसीलिए हमने जो पहले डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले किए, जहां जहां x था वहां वहां x की जगह हम m लिख देंगे, मतलब मिड वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ आपको x कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, हमने x को रिप्लेस करना है m के साथ। अब यहाँ x कहीं नहीं नजर आ रहा है, लेकिन x है, वो कहाँ पर है, d में, ठीक है। हमने क्या कहा था, d जो है डिविएशन होती हैं, और डिविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते थे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो x की वैल्यूज गिवन होती थी उसमें से हम एज्यूम्ड मीन माइनस करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x नहीं है, वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, तो हमने x को रिप्लेस करना है किसके साथ, मिड वैल्यू के साथ, तो हम x की जगह लिखेंगे m, ठीक है। तो डिविएशंस हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, m माइनस a, मिड पॉइंट में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, उसके बाद हमने उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका समेशन लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी n किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में कहा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड हमारा पहले केसेस में नहीं था, यहाँ पर है। तो स्टेप डिविएशन मेथड यूजुअली कहाँ पर यूज होता है, जब हमारे पास थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज होती हैं और लेकिन उन वैल्यूज में कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उससे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपनी वैल्यूज को, कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है, सिंपल जो आपका शॉर्टकट मेथड है ना, वहीं से आपका ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन एन, सेम है, सिर्फ एक चीज इसमें क्या चेंज होगी, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है i के साथ, वेयर i इज द क्लास इंटरवल,
ठीक है, यहाँ आई क्या स्टैंड करता है, दिस इज योर क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल कैसे पता चलेगा, जैसे हमने बोला 0 to 10, तो क्लास इंटरवल है 10 का गैप है ना, 10 - 0 10, अगर 10 to 20 तो 20 - 10 इज अगेन 10, तो हमारा 10-10 का क्लास इंटरवल है, राइट। तो हमने क्या चीज करनी है, मल्टीप्लाई बाय, हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने यहाँ लिया है क्लास इंटरवल, सॉरी एज्यूम नहीं किया है, ये आपको क्लास इंटरवल्स देखकर पता लग जाता है कि क्या है हमारा रेंज। तो यहाँ पर हम आई वो करते हैं, ठीक है। और यहाँ करना क्या होता है साथ में, ये जो d है ना, हमने d कैसे कैलकुलेट किया था, अभी हमने कहा था हम लिखते हैं m माइनस a, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, इसको भी i के साथ डिवाइड करना है, राइट। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि हमने ये चीज कहाँ पर करनी है। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि जब हमने डिविएशन कैलकुलेट करनी है, डिविएशन होती है m माइनस a, और हमने m माइनस a अपॉन i करना है, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद फिर हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें उन सबको ऐड करना है, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट में मल्टीप्लाई बाय आई भी करना है, इसको बैलेंस करना है ना, अगर यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो दीज आर द मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। तो चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसमें हम ये तीनों मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल। Okay, so the question is from the following data, compute arithmetic mean. हमें यहाँ मार्क्स गिवन है और मार्क्स हमें क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है, साथ में गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो हम यहाँ पर मार्क्स को लिख देते हैं x और स्टूडेंट्स को लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, आगे लिखते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एम अपॉन n, राइट। तो सबसे पहले हमें चाहिए n, यहाँ से देख लेते हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। और ये कितना है, जब आप इसको टोटल करेंगे ये आ जाएगा 100, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए और चेक कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब फॉर्मूले में अगर हम देखें तो f इंटू एम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट, तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम एक कॉलम बनाते हैं पहले मिड पॉइंट्स के लिए, मिड वैल्यूज के लिए, और मिड वैल्यूज किसकी लेनी है, जो क्लास इंटरवल्स हैं। तो 0 to 10 का क्लास इंटरवल, सॉरी मिडिल वैल्यू इज 5, 10 to 20 के लिए 15, देन 20 to 30 के लिए 25, देन 30 और 40 की मिड वैल्यू 35, 40 और 50 की 45, एंड 50 to 60 के लिए 55। मिड वैल्यूज हो गई। नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू मल्टीप्लाई मिड वैल्यूज विद द फ्रीक्वेंसीज, तो मतलब हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं f इंटू एम। तो f इंटू एम हमें करना है 5 इंटू 5 25, 10 into 15 150, then 25 into 25 is 625, then 30 into 35, 30 into 35 is 1050, then 20 into 45 900, and 10 into 55 550। ये आ गया f इंटू एम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस प्रोडक्ट का समेशन लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। समेशन ऑफ एफ एम इज इक्वल टू, फटाफट से आप टोटल कीजिए, हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर ये आता है टोटल करके 3300, ठीक है। आप भी फटाफट से कैलकुलेट करके वैल्यू मैच कर लीजिए। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो जो चीजें चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ सिंपली विल पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम आया है 3300 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारी 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 33, ठीक है। देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 33। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो इसलिए आपको पहले मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर मिड वैल्यूज के बाद उनको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ, फिर उनको ऐड करना है और फिर फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो यहाँ पर एज सच कोई यूनिट्स गिवन नहीं है, तो हम लिख देते हैं 33 मार्क्स। दिस इज द एवरेज वैल्यू और अरिथमेटिक मीन ऑफ द
मार्क्स। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट मेथड। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो चलिए शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन एन, राइट। अब डिविएशंस क्या होती है, हमने कहा था डिविएशंस हमें मिलती हैं m माइनस ए करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन हम कहाँ से लेंगे, अब हमने मिड वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं पहले से ही, तो हमने मिड वैल्यूज में से ही चूज कर लेना है हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं हमारा अरिथमेटिक मीन 35। आप कोई भी ले सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कोई मिडिल वैल्यू मिल जाए। आप 25 भी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 15, 45, 55 कोई भी वैल्यू लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी करनी है तो कोशिश कीजिए कोई सेंट्रल वैल्यू ले। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पर लिया है एज्यूम्ड मीन 35। तो हम यहाँ अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं डिविएशंस के लिए। हम डिविएशंस को लिखेंगे m माइनस ए, राइट। तो अब हमें क्या करना है, 5 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है 35। तो चलिए ताकि हम भूल ना जाए हम ऊपर ये भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, m माइनस 35 करना है। ठीक है, जो भी मिड वैल्यूज हैं सब में से 35 माइनस करना है। तो 15 माइनस 35, देन वी हैव 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35 एंड 55 माइनस 35। तो इनको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 35 इज माइनस 30, देन 15 माइनस 35 is minus 20, then 25 minus 35 is minus 10, then we have 0, then we have 10 and we have 55 minus 35 is 20। ठीक है, डिविएशंस आ गई। अब देखिए हमने डिविएशंस को ऐड नहीं करना है, पहले हमने डिविएशंस को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करते हैं, फ्रीक्वेंसी इनटू डिविएशंस। ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी और डिविएशन को मल्टीप्लाई। मतलब हम क्या करेंगे, 5 इंटू माइनस 30, 10 इंटू माइनस 20, 25 इंटू माइनस 10, 30 इंटू 0 एंड सो ऑन, 20 इंटू 10, 10 इंटू 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी एफ डी की, माइनस 150, देन 10 इंटू माइनस 20 माइनस 200, then minus 250, then 30 into 0 is 0, then 200 and again 200। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लेना है इसका समेशन। तो समेशन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू, फटाफट से टोटल कर लीजिए, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है माइनस 200। ठीक है, समेशन ऑफ एफ डी आ रहा है माइनस 200, राइट। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f, और ये था हमारे पास टोटल 100, राइट। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो एज्यूम्ड मीन है हमारा 35, समेशन एफ डी आया है माइनस 200 और n है 100। तो ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस माइनस माइनस 200 अपॉन 100 इज 2। तो 35 माइनस 2 इज 33। तो डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड से भी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 33 मार्क्स। सिंपल। चलिए ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अब फटाफट से हम देख लेते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो चलिए स्टेप डिविएशन मेथड के लिए भी सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन एन इंटू आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ d होता है m माइनस ए अपॉन आई, है ना। तो पहले वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड से इस d को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम d की जगह लिख देते हैं d डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हेयर d डैश इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन आई, राइट। तो अब हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किन किन चीजों की जरूरत है, एक तो हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए, फिर हमें डिविएशंस कैलकुलेट करनी है। डिविएशंस के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए, ए तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है, और आई पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एज्यूम्ड मीन, वो हमने लेना होता है मिड वैल्यूज में से, हमने ले लिया 35, राइट। फिर हमें डिविएशंस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमने करना है m माइनस ए अपॉन आई। तो पहले हम एक कॉलम बनाते हैं m माइनस ए के लिए, फिर नेक्स्ट कॉलम में हम कैलकुलेट करेंगे d डैश इज इक्वल टू m माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, अब हमें i पता होना चाहिए, i होता है क्लास इंटरवल। तो यहाँ क्लास इंटरवल देखिए सारे इंटरवल्स में 10-10 का गैप है, तो हम i को ले लेंगे i इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम i इक्वल टू 10 ले लेते हैं।
तो हमने क्या करना है, जब m माइनस ए कैलकुलेट करेंगे फिर नेक्स्ट कॉलम में हमने हर एक वैल्यू को डिवाइड करते जाना है 10 के साथ, राइट। अगर आपके यहाँ तो क्लास इंटरवल सब बराबर थे और सब में 10-10 का गैप था तो हमने i को 10 ले लिया। अगर आपके अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, हम कोई एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और फिर यहाँ i की जगह हम कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे और फॉर्मूले में कॉमन फैक्टर से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम सबसे पहले करते हैं m माइनस ए कैलकुलेट। तो m माइनस ए में क्या करना है, a को हम ले रहे हैं 35, तो यहाँ आ जाएगा m माइनस 35। तो हमने मिड वैल्यूज की हर एक वैल्यू में से 35 माइनस करना है। तो हमें क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं m माइनस ए की। ये आ जाएगा 5 माइनस 35 इज माइनस 30, देन 15 माइनस 35 इज माइनस 20। चलिए हम यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, आप फटाफट से मैच कर लीजिए। 0, 10 एंड 55 माइनस 35 इज 20, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डी डैश, मतलब इन वैल्यूज को डिवाइड करना है 10 के साथ। तो 10 से डिवाइड करने पर हो जाएगा यहाँ पर -3, देन -2, -1, 0, 1 एंड 2। देखिए वैल्यूज अब सिंपल हो गई ना कंपैरेटिवली। तो अब नेक्स्ट स्टेप में डी डैश को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड f इनटू d डैश। आप d भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय i करना है तो इसलिए हमने d की जगह d डैश लिख दिया, ठीक है। आप जो भी लिखें आपने वो नोटेशंस को पूरा ठीक से लिखना है कि वेयर d इज इक्वल टू दिस और d डैश इज इक्वल टू दिस, जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एफ डी डैश में हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ आपने बड़ा ध्यान रखना है, गलती से अगर कोई दूसरे कॉलम की वैल्यू देख ली तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने करना है f इंटू डी डैश, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू -3, ये हो जाएगा -15, ठीक है। फिर 10 इंटू -2 इज -20। इसी तरीके से 25 इंटू -1 इज -25, देन 30 इंटू 0 इज 0, देन 20 इंटू 1 इज 20, 10 इंटू 2 इज 20, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें इन वैल्यूज का समेशन लेना है, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं समेशन ऑफ एफ टी डैश इज इक्वल टू, जब आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा -20, राइट। अब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके n मिल जाता है और ये हमें पता है 100 है, ठीक है। और क्या चाहिए, अब जो जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वो हमने सब कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन a हमने लिया है 35 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश आया है -20 अपॉन n है हमारा 100 और i कितना है 10, ठीक है। तो सेम ही आ गया, अब देखिए 35, ये 0 0 काट देते हैं और प्लस माइनस -2, 35 - 2 इज 33, आ गया सेम आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा कि हाउ दीज थ्री मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहले हमने किया डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डिविएशन मेथड। आई होप ऑल दी स्टेप्स, ऑल दी मेथड्स आर क्लियर। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।